ओम नमस्ते। हम बात करेंगे यहाँ भारत की। भारत टॉक्स में आपका स्वागत है। पिछली कड़ी में जब हमने बात की थी भारत विश्व गुरु कैसे बन सकता है, तो उसमें हमने 3 मुद्दे उठाए थे। प्रथम मुद्दा था प्रकृति संरक्षण को लेकर, जिसमें हमने पूर्व में ही वीडियो डाला था अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के अवसर पर। आज हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर। दूसरा मुद्दा हमने बताया था कि वर्तमान की और जो आने वाली जो पीढ़ी है उसकी मनः स्थिति को समझते हुए हमें उसे दिशा देनी होगी यौगिक मार्ग पर बढ़ने हेतु, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने हेतु। तो हम आज उसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक 20 वर्ष में अर्थात एक पीढ़ी में थोड़ी जो समझने की या जानने की जो दृष्टि है उसमें थोड़ा बदलाव आता है, और यह धीरे धीरे लंबे समय अंतराल पर, लगभग 150 से 200 वर्षों के अंतराल पर, भारतीय परंपरा में 7 पीढ़ी की बातें कही जाती है। तो इतने समय के सापेक्ष एक तरीके से देखें तो जो सोचने समझने की दृष्टि है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाता है। तो इसीलिए हर समय अंतराल पर उस स्तर पर आकर जो भारतीय ज्ञानी गुरु रहे उस स्तर पर आकर उनको दिशा देने का कार्य करते रहे हैं। इसको अच्छे से समझे तो आप समझिए कि जो काल भगवान महावीर का था, भगवान बुद्ध का काल था, तो उस समय लोगों में चारित्रिक स्थिति बहुत ही बेहतर थी। उनमें थोड़ी दुविधाएं थी आध्यात्मिक मार्ग को लेकर, ईश्वरीय मार्गों को लेकर। तो उसमें जो भटकाव थी उसमें थोड़ी हिंसात्मक प्रवृत्ति आ गई थी अज्ञानतावश। उसको बस एक सही दिशा देनी थी, उनके संशयों का निराकरण करके। वही समय उस समय जो भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने किया, उस समय के लोगों को एक आध्यात्मिक दिशा देने की। तो उस समय के लोगों की चारित्रिक स्थिति बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उनको इस रूप में दिशा दे दिया गया, और उस समय यह चीज़ें आसान थी आध्यात्मिकता रूप में जोड़ने के लिए। बाद में यदि देखें तो बौद्ध परंपरा में भी धीरे धीरे विकृति आने लगी। तो फिर उस समय आदिगुरु शंकराचार्य ने उस समय दिशा दी। उस समय के लोगों में विकृति आई, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा उनमें चारित्रिक हीनता आने लगी। हाँ, यौगिक मार्ग को लेकर, आध्यात्मिक मार्ग को लेकर काफ़ी भटकाव आने लगे। तो इसलिए वहाँ पर आदिगुरु शंकराचार्य ने दिशा दी। धीरे धीरे क्या हुआ, समय अंतराल बदलता गया, और हर भारत ही नहीं हर जगह के लोगों में एक तरीके से देखें तो चारित्रिक हीनता तेजी से बढ़ने लगी। नशे की लत की तरफ लोगों का रुझान बढ़ने लगा। लोभ की तीव्रता है तेजी से बढ़ने लगी। चोरी की प्रवृत्ति तेजी से आने लगी, जिसके कारण उस समय के अब जो गुरु थे, ज्ञानी थे, योगी थे, उन लोगों ने दैवीय प्रयोजन के द्वारा उस समय के लोगों में एक दिशा दी। भारत के हर प्रांत क्षेत्र के बात करें तो वहाँ पे कुल देवता, ग्राम देवता तथा प्रांत देवी देवताओं के पूजने की प्रक्रिया रही, और उनके द्वारा लोगों की श्रद्धा को आधार देकर उनको आध्यात्मिक दिशा देने का प्रयोजन रहा। भारत ही नहीं, आप देखें तो म्यांमार है, अन्य जो भी पूर्व के क्षेत्र हैं, पश्चिम के भी काफ़ी क्षेत्र हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर तिब्बत से क्षेत्र कह ले, या फिर चाइना में भी, तो हर जगह ये सब प्रक्रिया रही है। आज का जो तल है वो भौतिक तल पर आ चुका है। आज यदि आप आज की पीढ़ी को समझाना चाहते हैं, योग के मार्ग की तरफ ले जाना चाहते हैं, तो उसे डायरेक्ट आध्यात्मिक दिशा की बजाय उसे भौतिक तल पर आकर समझाना होगा। तत्पश्चात उसको दैविक और आध्यात्मिक की तरफ अग्रसर किया जा सकता है। देखिए, भारत में जो वैदिक परंपरा रहा है उसमें जो शास्त्रों की परिभाषा करने के तरीके रहे उनके 3 तल रहे, आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आदि आध्यात्मिक। उन सभी स्तरों पर, उन तलों पर आके समझाना होगा। तो आज हमें भौतिक तल पर समझाना होगा। भौतिक तल पर उसके संशय, उसके प्रश्नों को, आधार को समझाना होगा उसको, तब जाके उसको धीरे धीरे दैविक परंपरा तथा उसको धीरे धीरे फिर आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरफ मोड़ा जा सकता है। आज हम डायरेक्ट आध्यात्मिक तरफ नहीं मोड़ सकते, इसमें काफ़ी व्यवधान आएंगे। हाँ, जिनके काफ़ी उच्च संस्कार पहले से रहे हैं उनको किया जा सकता है, लेकिन एक मास पॉपुलेशन कह लें, बहुत ही अधिक लोगों की बात करें तो उनकी स्थिति काफ़ी डाउन जा चुकी है। उनमें नशे की तीव्रता पिछली शताब्दी के
अपेक्षा देखें तो हर दशक में लोगों में नशे की तीव्रता बहुत तेज़ी से बढ़ी है, मांसाहार की तीव्रता बहुत तेज़ी से बढ़ी है, चारित्रिक हनन की तरफ जो दिशा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। उसमें बहुत सारे हमारे टीवी पर ऐसे आने वाले प्रोग्राम तथा आज सोशल मीडिया भी इस प्रकार की स्टोरी क्रिएट किए जाते हैं, इसका भी काफ़ी योगदान रहा है इसकी दिशा देने में। तो हमें देखना होगा कि वर्तमान की तो बात करें तो आज की जो पीढ़ी है डिजिटल, आज की पीढ़ी बिल्कुल डिजिटल पैदा हो रही है। वो बचपन से ही मोबाइल के द्वारा सब कुछ देख रही है, सुन रही है, समझ रही है। तो उसमें तो 10 वर्ष में ही उसकी साइकोलॉजी में काफ़ी बदलाव आने लगे हैं। तो इसीलिए उसकी वर्तमान स्थिति आकर उसको दिशा देनी होगी। डिजिटल के कारण क्या हुआ है कि जो मन की तीव्रता है और ज़्यादा बढ़ गई है, मन की चंचलता और ज़्यादा तीव्र हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो इस कारण से है नशे की तीव्रता की तरफ तेज़ी से मुड़ रहे हैं और मुड़ेंगे भी। देखिए, जो व्यक्ति नशे की स्थिति में है, नशेड़ी है जिसे आप कहते हैं, तो सबसे पहले तो उससे जो घृणा का भाव है, उससे दोषारोपण का भाव है, उसको मत करिए। सबसे पहले तो उसको एक आपको जो देखने की नज़रिया है उसको करुणा बनानी पड़ेगी कि किसी स्थिति वश इसके जीवन में कोई स्थिति आई होगी जिसके कारण इसने मन की शांति या मन में थोड़ी आनंद की चाहत में इसने नशे के लत में जोड़ लिया अपने आप को, क्योंकि नशा जो है सहज ही इस प्रक्रिया में उसको जोड़ता है। बस उसको यह दिशा देनी है यौगिक मार्ग पर कि जो तुम शांति और आनंद चाहते हो इस वस्तु की अपेक्षा तुम्हारे अंदर है, इसका मूल स्रोत, और फिर उस आनंद और शांति की जो चाहत में है उस वस्तु से स्वयं की तरफ मुड़ना है। लेकिन इसके साथ साथ इस भौतिक तल पर उसको समझने के साथ उसके जो भौतिक प्रश्न हैं, देखिए आज की पीढ़ी के जो हर प्रकार के प्रश्न रहते हैं कि इसका विज्ञानात्मक परिभाषा कीजिए, इसको विज्ञानात्मक तरीके से समझाइए, तभी वह इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, तभी उस मार्ग पर चलेगा। तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर भौतिक स्तर पर उसको परिभाषित करके अच्छे से उसको प्रारूप को विस्तारित और व्यापक रूप में तार्किक स्तर पर समझाते हुए उसको दिशा देनी होगी। तब जाकर वो स्वयं की तरफ, आध्यात्मिक रुचि की तरफ बेहतर स्थिति में चल सकता है। उसके जो मांसाहार की प्रवृत्ति है, नशे की तीव्रता की जो तीव्रता है वह कम हो सकती है। आज की पीढ़ी में जो लोभ है वो काफ़ी तीव्रता से बढ़ी है। हर कोई चाहता है कि मैं तुरंत करोड़पति बन जाऊं, क्योंकि तकनीकों के बढ़ने के कारण भौतिक सुविधाओं को पाना, उनके प्रति आकर्षण बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। तो इस आकर्षण के बढ़ने के जो मूल आधार हैं ये तकनीक रहे हैं। तो इनकी चीज़ों को भी अलग अलग आयाम में समझना होगा और इसकी सही दिशा में ले जानी होगी। देखिए, यह स्थिति इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ जो बात हो रही है वो मन की स्थिति, मन का जो एक किसी चीज़ को लत लग गई है उसकी दिशा को बदलने की है। तो ये ऐसा नहीं कि हमने कह दिया और ये बदल जाएगी, यह भी एक प्रायोगिक तौर पर इस चीज़ को समझाने की है। लेकिन इसका प्रथम कड़ी है स्वयं से। हम जब तक स्वयं को समझना और बदलना नहीं चाहते, स्वयं को बदलने पर समय नहीं देते, तब तक दूसरे को बदलने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। दिखावा हो सकता है, उसके नाम पे ट्रस्ट, आश्रम, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, लेकिन प्रमुख प्रक्रिया है कि सबसे पहले स्वयं को बदले, फिर दूसरे को बदलने की उस रूप में प्रेरणा देते रहें। क्योंकि जब तक हमारी जो पीढ़ी है, वह जो युवा है, जो इस देश की शक्ति का मूल आधार है, उसमें ही यदि सुधार नहीं है, तब तक विश्व गुरु का टैग लेकर क्या करना है? उससे मिलेगा क्या? उस पर बड़ी बड़ी बातें करने से क्या मिलेगा? उस पर बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखने से क्या मिलेगा? तो प्रथम प्रयत्न यह करते हुए कि जो पीढ़ी है वर्तमान की आने वाली, उसकी हर स्थिति को देखते हुए उसको सुधार करे, उसकी हर मन स्थिति को, उसके बौद्धिक स्तर को, तब उसके पश्चात ही हम विश्व गुरु की तरफ दिशा एक दे सकते हैं। प्रायोगिक स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर फिर हमें किसी टैग की ज़रूरत नहीं होगी, ना कि उसके नारे की ज़रूरत होगी, न उस पर बातचीत की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमने उसको ज़मीनी स्तर पर करने का प्रयत्न किया है। तथा स्वयं को बदलने की प्रक्रिया ऐसा नहीं कि हमने 1 साल में बदल लिया। ये बदलने की, सुधार की प्रक्रिया सदैव होती रहनी चाहिए। यानी योग के मार्ग पर चलते हुए ही हमें सामाजिक कॉन्ट्रैक्शन करना है, लोगों में जुड़ना है, आज की पीढ़ी से बातचीत करना है, आज की पीढ़ी युवाओं को बदलना है।
इसका ये अर्थ नहीं कि स्वयं के बदलने की जो योग साधना है उसको पूरी तरीके से छोड़ देनी है। उसका अभ्यास करते हुए हमें इस कार्य को करना है। तो इस प्रक्रिया को करते हुए हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। यह भी एक प्रायोगिक प्रक्रिया है और अलग अलग लोगों के अनुभव होंगे, आपके भी अपने अनुभव होंगे। आप अपने अनुभव, अपने जो प्रश्न हैं, ऐसे संस्थाएं जो इस रूप में प्रायोगिक स्तर पर कार्य करती हुए, उनके संपर्क भी दे सकते हैं ताकि हम उनसे जुड़कर कुछ और भी बेहतर लोग जुड़कर इस पर कुछ कार्य कर सकें। तथा आप यह पुस्तक देख रहे हैं, यह पुस्तक का नाम है धैर्य। आज की बहुत सारी पीढ़ी जो योग के मार्ग पर बढ़ना चाहती है, लेकिन अलग अलग योग संस्थाओं को देखकर भ्रमित हो जाती है कि किसका बात सही है, किसकी मार्ग सही है, क्योंकि सबका दावा यही रहता है कि हमारा जो परंपरा है, हमारी जो मार्ग है, यही यथार्थ है, यही सबसे बेहतर है, यह सबसे तीव्र मार्ग है। तो इन संशयों की वर्तमान में जो पीढ़ी है उनको देखते हुए इस पुस्तक का हमने प्रारूप तैयार किया है। आप में से बहुत सारे लोगों के पास यह पुस्तक पहले से उपस्थित होगा, जिनके पास नहीं होगा वह इस नंबर पर फ़ोन करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तथा इस पुस्तक पर ही हम धीरे धीरे आगे चर्चा करते रहेंगे और आपके प्रश्नों के समाधान भी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।